ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हमारे जीवन में भगवान की दया से और हमारे पूर्व कर्मों से हमें बहुत सारी चीजें प्राप्त होती हैं। धन प्राप्त होता है, अच्छा परिवार प्राप्त होता है, विद्या प्राप्त होती है, घर प्राप्त होता है, अधिकार प्राप्त होता है, लोक संग्रह होता है। फिर भी इस भौतिक जीवन का अगर वो जीवन भगवान की शरण में नहीं है तो इतना सब प्राप्त होने पर भी हमारा मन उस एक वस्तु पर अपना ध्यान केंद्रित करता है जो हमें चाहिए और जो हमारे पास नहीं है। और फिर जब हमें वो चीज चाहिए जो हमारे पास नहीं है तो पूरी हमारी चेतना उसी एक वस्तु पर अ, केंद्रित हो जाती है। फिर पूरी तरह से हमारी चेतना उस वस्तु पर केंद्रित होने के पश्चात भी जब उस वस्तु की प्राप्ति नहीं होती है तो हमें तड़प शुरू होती है, हम तड़पना आरंभ कर देते हैं। हैंकरिंग, डेस्परेटली। तो उससे होता क्या है कि जब हमारी चेतना किसी वस्तु को पाने के लिए तड़पती है तो वो चेतना भगवान के नाम पर केंद्रित नहीं हो सकती। चेतना हमारी हमारी है और समझिए वो उसका अंक 100 है, 100 है। तो उसमें से 90% चेतना अगर उस वस्तु के प्राप्ति के तड़पने में जाती है या व्यर्थ व्यर्थ होती है तो स्वाभाविकता भगवान के लिए कितना बचा? 10%। तो 10% चेतना से जब भगवान को पुकारते हैं तो वो पर्याप्त नहीं होता है। और इस तरह से अलग अलग समय पर, बालपन में किसी खिलौने के लिए, युवा अवस्था में के विवाह के लिए, विवाह के पश्चात संतान प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के बाद में उनके कल्याण के लिए, या उनको एडमिशन मिलना चाहिए, या और कुछ होना चाहिए, हमारे व्यवसाय में हमें धन प्राप्ति होनी चाहिए, या हमें नया घर मिलना चाहिए। इस प्रकार की अलग अलग समय पर अलग अलग इच्छाएं प्रकट होती है। और हर समय, हर अवस्था में ये हमारे हाथ में होता है कि उन वस्तुओं के लिए जो हमारे पास नहीं है उसको प्राप्त करने के लिए हमारी कितनी चेतना खर्च करें। ये पूर्णतः हमारे हाथ में होता है। हाउ मच एनर्जी टू स्पेंड on those things which we want and want and want, and how much to let go। किसी कितने स्तर पर, कितनी तीव्रता से कुछ चीज, किसी चीज को चाहना है या छोड़ देना है, ये पूरी तरह से हमारी स्वतंत्रता के ऊपर आधारित होता है। और आज ये हम विषय पर चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये सब जप में बाधा डालता है। रावण के पास विश्व की हर वस्तु थी, हर व्यक्ति को जो चाहिए और चाहने की अगर जो क्षमता है, चाहने की जो मर्यादा है, वो मर्यादा तक जो भी वस्तुएं हैं वो सब कुछ रावण को प्राप्त थी। उसके अंतःपुर में हजारों सुंदर सुंदर पतिव्रता नारियां थी, मंदोदरी जैसी। लेकिन फिर भी उसको सीता चाहिए थी। और सीता इतनी चाहिए थी, इतनी चाहिए थी कि उसका पूरा जीवन में जितनी भी प्राप्तियां थी उस सारी प्राप्तियों में उसका रस समाप्त हो गया। उसको बिल्कुल वो उन वस्तुओं में रस ही नहीं आ रहा। बस सीता चाहिए, सीता चाहिए। उसको साम दाम दंड भेद हर प्रकार से प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है, फिर भी वो प्राप्त नहीं हुई।
तो अंत में क्या हुआ, वो जो उसकी इच्छा थी, वो ही इच्छा उसके सर्वनाश का कारण बनी। तो हमें देखना यह है कि हम जिसके लिए तड़प रहे हैं, क्या वो जायज है, योग्य है, बोनाफाइड है, धर्म के अनुसार है, इसको पहले हमको ढूंढना है। अगर हमारी चाहत वो अधार्मिक अगर किसी वस्तु के लिए है, धर्म के विरुद्ध जो वस्तु है उस वस्तु में है, तो उसको तत्क्षण त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि वो तो सर्वनाश हमारा रावण जैसा करेगी। लेकिन जो धर्म के अनुकूल है और धर्म के अंदर है, नाजायज नहीं है, उसके प्रति भी हमें सोचना है कि कितना परसेंट चेतना देना है उसके अंदर। क्योंकि अगर हमारे कर्मों में और नसीब में और भाग्य में वो वस्तु नहीं है, धार्मिक होने पर भी, धर्म के अनुकूल होने पर भी, तो होता यह है कि वो हमारी मूल्यवान जो मनुष्य जीवन की चेतना है, जो भगवान के लिए सुरक्षित है, यानी संभाल के भगवान ने दी है हमको, इज रिजर्व्ड फॉर गॉड कॉन्शियसनेस, वो जो चेतना है वो उससे छीनी जाती है, छिन जाती है। इसलिए कृपया अपने मन में टटोलें, क्या हम, ये तो नहीं है कि हम किसी चीज में इतना फंसे हुए हैं कि हम उसके लिए पागल हो रहे हैं, वो नहीं मिल रहा है इसलिए हमारी पूरी पूरी जिंदगी हमारी बर्बाद हो रही है, और हमारा काम में ध्यान नहीं लग रहा है, हमारा कर्तव्यों में ध्यान नहीं लग रहा है। सबसे ऊंची बात यह है कि हमारा जप में ध्यान नहीं लग रहा है। क्यों हम जप कर रहे, ऐसा लग रहा है क्योंकि वो भौतिक विषय जो है इस विश्व में, उसमें इतनी शक्ति होती है कि हमारी 100% चेतना वो छीन सकती है, पूरा सक्षम व्यक्ति को बेकार बना सकती है। ये विषय में इतनी शक्ति होती है, लेकिन विषय में शक्ति जो है वो तब तब प्रकट नहीं होती जब तक हम उसको सैंक्शन नहीं देते हैं, अनुमति नहीं देते। हमारी स्वतंत्रता के अनुसार जब हम उस इच्छा को अनुमति देते हैं, तब हमारी चेतना खर्च होना आरंभ हो जाता है। और जब तक हमारी स्वतंत्रता के आधार पर हमारी इच्छा उसको अनुमति नहीं देती है, हमारी चेतना उसमें खर्च नहीं होती। इसलिए हमें मंथन करना जरूरी है। कहीं कोई ऐसी वस्तु और ऐसी इच्छा हमारे जीवन में तो नहीं है जो हमारी चेतना को छीन रही है, चुरा रही है, नष्ट कर रही है, भगवान के हिस्से की चेतना को कहीं और नाश कर रही है। ये विचार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है, इसके कालावधि बहुत कम है। इसमें अगर न प्राप्त हुए कुछ वस्तुओं पर हम पूरा चिंतन लगा देंगे और दिन दिन, सप्ताह सप्ताह और महीने महीने लगा देंगे, तो उतना समय भगवान की प्राप्ति में हम अयशस्वी रहेंगे। और समय तो सीमित है। अगर आपने 6 महीने किसी इच्छा पे रोने के लिए बिता दिए, तो वो 6 महीने अरबों खरबों स्वर्ण मुद्राएं लौटाने के बाद भी वापस नहीं लौट सकता है। ये हमें समझना बहुत जरूरी है। तो रावण के इस उदाहरण पे हम ध्यान दें कि सब कुछ प्राप्त होने पर भी अगर एक वस्तु हमें प्राप्त नहीं है और उसके लिए हम तड़प रहे हैं, तो सारा जीवन की सारी प्राप्तियां व्यर्थ हो सकती है, और पूरा जीवन भी व्यर्थ हो सकता है, और सर्वनाश भी हो सकता है। तो आइए हम विचार करें कि हमारा सबसे प्रथम प्राधान्य जो है वो भगवान के नाम का जप करना है, श्री कृष्ण के नाम का जप करना है, और किसी भी अन्य इच्छाओं को उससे प्रबल होने नहीं देना है। ठीक है, अपनी अपनी जगह पर रखना है उसको, लेकिन भगवान के नाम के जप के बीच में उन्हें लाने की अनुमति नहीं देना है। मन को चुनना है क्या हमें चाहिए, शास्त्र के आधार पर, सत्संग के आधार पर, तत्व ज्ञान के आधार पर, सिद्धांत के आधार पर यह तय करना है कि नहीं देना है भगवान नाम के ऊपर किसी को, किसी वस्तु को, किसी प्राप्ति को, किसी इच्छा को स्थान प्रयत्न पूर्वक नहीं देना है। तब जाकर हमारा भगवान नाम का जप जो है वो श्रेष्ठ होगा, यशस्वी होगा। हमारी चेतना जो मनुष्य जीवन में बहुत अमूल्य है, और ऐसी अमूल्य चेतना हमें प्राप्त है, वो हमें फिर अपने इच्छित लक्ष्य तक पहुंचा देगी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। कोई प्रश्न किसी का है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हरि हैव बोल। अ गुड डे। यस, हरे कृष्णा।
दंड प्रणाम प्रभु। दंडवत प्रभु प्रणाम। जी, कभी कभी हमारी सेहत हमें वो कंसंट्रेशन करने में ये नहीं करती है, ध्यान करने में। तो तो सेहत इस जो है ना, वो हमारी इच्छा के क्षेत्र में नहीं आता है। सेहत में जो भी होता है वो हमारे जो भी संचित कर्म है, पूर्व कर्म है, उसके आधार पर भगवान की इच्छा से हमारी शुद्धिकरण के लिए आते हैं। वो भी एक बड़ी ठोकर है हमारे उत्साह में, भक्ति करने में, जब करने में जो उत्साह होता है उसके लिए बड़ी ठोकर मारता है वो बीमारी। लेकिन हमें मन में प्रार्थना करते रहनी चाहिए कि हे भगवान, मुझे बीमारी से आप स्मैश मत करना। बीमारी तो आएगी, जब तक जन्म है, जन्म मृत्यु बीमारी बुढ़ापा ये सब तो आएगा, लेकिन वो कृपा करके भगवान मुझे आप ऐसी शक्ति दे, उत्साह की शक्ति, जिससे मैं बीमारी से भी निरुत्साह न हो जाऊं, चितपट ना हो जाऊं। फिर मैं जैसे फिनिक्स पक्षी जो है राख के अंदर से फिर निकलता है, वैसे मैं दोबारा खड़ी हो जाऊं और आपके नामों में अपने चेतना को निवेशित करूं। ये सत्य है आपकी बात। बीमारी हमको बहुत ज्यादा स्मैश कर देती है, सारा उत्साह ठंडा हो जाता है उससे। लेकिन आपकी चेतना में इतनी शक्ति है कि आप उस निरुत्साह को भी ठुकरा सकते हैं, परास्त कर सकते हैं। मनुष्य जीवन की सर्वोच्च प्राप्ति है मनुष्य चेतना, ह्यूमन कॉन्शियसनेस। जिसमें इतनी शक्ति है कि आप अगर चाहते हो तो कुछ भी हासिल कर सकते हो, पहाड़ों के यहां से वहां मूव कर सकते हो, भगवान को खींच सकते हो, अपना बना सकते हो। इतनी शक्ति है हमारी चेतना में, इसलिए उसका पूरा उपयोग कीजिए। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस। हरे कृष्णा। धन्यवाद, थैंक यू प्रभु जी। सबके लिए आज के दिन की शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।